कल्पना कीजिए कि एक जहाज बंदरगाह में लंगर डाले हुए है और रवाना होने के लिए तैयार है। चालक दल तैयार है, नक्शा स्पष्ट है और गंतव्य उद्देश्य और दिशा के साथ झांत है। जहाज विश्वास के साथ लहरों को पार करते हुए अपनी यात्रा पर निकलता है, यह जानते हुए कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। अब उसी डिजाइन वाले एक अन्य जहाज की कल्पना करें, लेकिन उसके पास न तो कप्तान है, न नक्शा और न ही कोई गंतव्य। यह ज्वार और हवाओं की दया पर लक्ष्यहीन रूप से बहता रहता है, कहीं भी न जाने के लिए या फिर आपदा का सामना करने के लिए। यह कहानी हमारे जीवन की यात्रा को दर्शाती है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो स्पष्ट लक्ष्य और दृढ़ संकल्प के साथ अपना रास्ता बनाते हैं। दूसरी ओर असफलता उनका इंतजार करती है जो बिना दिशा के जीवन जीते हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम घर बैठकर पूरी किताब पढ़ सकें, लेकिन ज्ञान का होना जरूरी है। इसलिए मैं हर रोज एक नई बुक समरी लेकर आता हूं, जिसे आप काम करते समय, खाना बनाते वक्त या सफर के दौरान आसानी से सुन सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ किताबों का सारांश देना नहीं है, बल्कि उन लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है जो हिंदी पढ़ नहीं सकते लेकिन सीखना चाहते हैं। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनिए और अपनी लाइफ में सुधार लाइए। अर्ल नाइटिंगेल ने इस सत्य को अधिकांश लोगों की तुलना में बेहतर समझा। आर्थिक कठिनाई के समय में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। नाइटिंगेल को धन और गरीबी के बीच के अंतर को समझने की गहरी जिज्ञासा थी। उन्होंने नेपोलियन हिल्स की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में वह प्रेरणा खोजी जिसने उनका जीवन बदल दिया। यह पुस्तक पढ़ने के बाद नाइटिंगेल को सफलता के बारे में अपनी स्वयं की अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि की खोज करने की प्रेरणा मिली और मात्र 35 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी इस खोज को लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। नाइटिंगेल ने द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट नामक एक संदेश रिकॉर्ड किया, जिसे उन्होंने सेल्स पर्सन के एक छोटे समूह के लिए तैयार किया था। जब वह उनकी सभाओं में शामिल नहीं हो सकते थे तो उनकी अनुपस्थिति में यह रिकॉर्डिंग चलाई जाती थी। लेकिन उनके आश्चर्य की बात यह थी कि यह रिकॉर्डिंग उन लोगों के साथ गहराई से जुड़ गई। उन्होंने इसे अपने परिवारों और दोस्तों के साथ साझा किया और उन्होंने बदले में इसे दूसरों को सुनाया। देखते ही देखते इस संदेश की मांग तेजी से बढ़ने लगी। फिर कोलंबिया रिकॉर्ड्स के साथ साझेदारी करते हुए नाइटिंगेल ने इसकी कई प्रतियां तैयार की और इसके बाद जो हुआ उसने सफलता की एक नई परिभाषा लिख दी। असाधारण से कम नहीं था। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट की 10 लाख से अधिक प्रतियां बिना किसी विपणन या विज्ञापन के बिक गईं। यह गोल्ड रिकॉर्ड का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग बन गई। इस सफलता ने परिवर्तनकारी यात्रा, जिन सिद्धांतों को आप सीखने जा रहे हैं उनमें आपके जीवन को बदलने की क्षमता है, जैसे कि उन्होंने लाखों अन्य लोगों के लिए किया है। तो क्या आप अपना रास्ता बनाने और सफलता का रहस्य खोजने के लिए तैयार हैं? आइए सफलता की परिभाषा शुरू करें। एक बार एक रिपोर्ट ने प्रसिद्ध डॉक्टर और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट श्वाइजर का साक्षात्कार लिया। रिपोर्टर ने डॉक्टर से पूछा कि आपको क्यों लगता है कि आज लोग इतने परेशान हैं? श्वाइजर ने एक पल के लिए रुककर सोचा और फिर जवाब दिया, क्योंकि लोग नहीं सोचते कि हम अद्वितीय अवसरों के युग में रहते हैं। एक ऐसा समय जिसका मानवता ने सपना देखा है और जिसके लिए सदियों से काम किया है। फिर भी अब जब हमारे पास इन अवसरों तक पहुंच है तो हम उनका मूल्य निर्धारण करने में विफल हो जाते हैं। 100 लोगों के एक समूह की कल्पना करें जो 25 वर्ष की आयु में समान आशाओं और आकांक्षाओं के साथ अपना जीवन शुरू करते हैं। हर कोई आत्मविश्वास से भरा हुआ है, प्रेरित है और जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए उत्सुक है। उनका मानना है कि वे सफल होंगे। लेकिन जब वे 65 वर्ष के होते हैं तो क्या होता है? इन 100 लोगों में से केवल एक ही अमीर बन पाता है। 4 वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करते हैं, 5 अभी भी जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और शेष 55 गरीबी में रहते हैं। यह कठोर वास्तविकता सवाल पूछती है कि केवल 5% ही सफल क्यों होते हैं, जबकि 95% असफल होते हैं। 25 की उम्र में इन व्यक्तियों की प्रेरणा और सपनों का क्या हुआ? उनकी योजनाओं ने क्या बिगाड़ा? इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले हमें सबसे पहले सफलता को परिभाषित करना चाहिए। सफलता एक योग्य लक्ष्य की क्रमिक प्राप्त है। जब कोई व्यक्ति एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है और लगातार
इरादे और दृढ़ संकल्प के साथ उस ओर काम करता है तो सफलता अवश्यंभावी हो जाती है। हालांकि यदि आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य या दिशा नहीं है तो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक आर मे, जो मैन्स सर्च फॉर हिस्टल के लेखक हैं, ने लिखा है कि साहस का विपरीत कायरता नहीं है बल्कि अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी है। और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। लोग बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करते हैं। वे यह पूछते ही नहीं कि वे कहां जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हम 25 साल की उम्र तक पढ़ना सीख जाते हैं, कमाना शुरू कर देते हैं और अपना भरण पोषण करने लगते हैं। कई लोगों के लिए यह एक परिवार शुरू करने का समय भी होता है। फिर भी 40 या 65 की उम्र तक आते आते अधिकांश लोग आर्थिक रूप से असुरक्षित रहते हैं। आखिर अवसरों से भरी इस दुनिया में ऐसा क्यों होता है? उत्तर बहुत सरल है। हम दूसरों की नकल करते हैं। यह अनुरूपता हमें फंसा देती है। एक सर्वेक्षण में जहां 20 कर्मचारियों से पूछा गया कि तुम हर सुबह काम पर क्यों जाते हो, 20 में से 19 लोग इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि हर कोई ऐसा करता है इसलिए मैं भी करता हूं। यह स्पष्टता की कमी नहीं बल्कि अनुरूपता की मानसिकता है। अब हम सफलता की परिभाषा पर लौटते हैं। वास्तव में सफल कौन है? एक सफल व्यक्ति वह है जो एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है और सक्रिय रूप से उस दिशा में कार्य करता है। वह निर्णय लेता है कि मुझे जीवन में यही प्राप्त करना है और फिर वह सफल होने के लिए जानबूझकर कदम उठाता है। सफल होने के लिए आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य और दिशा की मजबूत भावना होनी चाहिए। उद्देश्य की स्पष्टता ही सफल 5% लोगों को बाकी लोगों से अलग करती है। यह वही कंपास है जो आपको उस व्यक्ति बनने की ओर मार्गदर्शन करता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। यदि आप शीर्ष 5% में शामिल होना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को परिभाषित करके शुरुआत करें और फिर उसे प्राप्त करने के लिए हर दिन उद्देश्यपूर्ण कार्य करें। यही सफलता का वास्तविक सार है। सबसे अजीब रहस्य, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, क्या है? केवल वे ही वास्तव में सफल होते हैं जो यह निर्णय लेते हैं कि मैं यह बनूंगा। वे अपने सपनों को पूरा करके अपने परिवार की देखभाल करते हैं। जैसे लिंडा, उसने भी इसी तरह सफलता प्राप्त की। जैसे एक सेल्समैन जिसने अपनी कंपनी में सर्वश्रेष्ठ बनने की आकांक्षा रखी और लगन से काम किया, वह भी सफल हुआ। ये व्यक्ति सफलता के सार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सक्रिय रूप से वही करते हैं जो वे वास्तव में चाहते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक सत्य यह है कि 20 में से केवल एक व्यक्ति ही वर्षों तक इस दृष्टिकोण को अपनाता है। अर्ल नाइटिंगेल ने यह निर्धारित करने के लिए एक सार्वभौमिक विधि की खोज की कि कोई व्यक्ति सफल होगा या असफल। उन्होंने पाया कि वास्तव में एक रहस्य है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना प्रयास के सफलता प्राप्त कर लेते हैं जबकि अन्य अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद संघर्ष करते हैं? ऐसा लगता है जैसे कुछ व्यक्तियों के पास एक जादुई स्पर्श होता है जो उनके द्वारा संभाली गई हर चीज को सोने में बदल देता है, जबकि अन्य निरंतर असफलताओं का सामना करते हैं। अंतर स्पष्ट लक्ष्यों में है। कल्पना कीजिए, एक जहाज बंदरगाह छोड़ने के लिए तैयार है। इसका गंतव्य मानचित्र पर स्पष्ट रूप से चिह्नित है। कप्तान और चालक दल को ठीक से पता है कि यह कहां जा रहा है। ऐसे जहाज को सफलता के साथ अपने गंतव्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। डूबना, यह सादृश्य उन लोगों पर लागू होता है जिनके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। वे पहले जहाज की तरह होते हैं। वे जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं और वहां कैसे पहुंचना है। दूसरी ओर, जिनके पास लक्ष्य नहीं होते, वे दूसरे जहाज की तरह दिशाहीन होते हैं। वे हवाओं और लहरों के भरोसे बहते रहते हैं और अंततः असफल होने के लिए नियत होते हैं। और यहीं पर सबसे अजीब रहस्य छिपा है। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। पूरे इतिहास में महान विचारकों और नेताओं ने इस सिद्धांत पर सहमति व्यक्त की है। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, एक आदमी का जीवन वही होता है जो उसके विचार बनाते हैं। राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा, एक आदमी वही होता है जो वह पूरे दिन सोचता है। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स का मानना था, लोग अपने मन के दृष्टिकोण को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसके बारे में सोचें।
अगर आप धन चाहते हैं तो उस पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको गहरी प्रतिबद्धता दिखानी होगी और उसे पाने के लिए कार्य करना होगा। क्योंकि जो लोग लगातार अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, वे अंततः उसे प्राप्त करने के लिए बाध्य होते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, वह संदेह और भय से घिरा रहता है। उसका जीवन भ्रम और निराशा से भर जाता है। कल्पना कीजिए एक उपजाऊ खेत की। मिट्टी इस बात की परवाह नहीं करती कि उसमें कौन सा बीज बोया गया है। अगर आप मक्का बोएंगे तो मक्का उगेगा, अगर आप जहरीला खरपतवार बोएंगे तो खरपतवार उगेगा। अब सोचिए, आपका मन भी उसी उपजाऊ भूमि की तरह है। यह सकारात्मक और नकारात्मक विचारों में भेदभाव नहीं करता। जो भी आप इसमें बोएंगे वह बढ़ेगा। तो फैसला आपका है। आप सफलता के बीज बोएंगे या डर और संदेह के। अपने दिमाग की अपार शक्ति को पहचानें। हम में से अधिकांश लोग अपने दिमाग की असली ताकत को कभी नहीं पहचानते। हम इसे हल्के में ले लेते हैं। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारे सपने, इन सबसे ज्यादा कीमती चीजें होने के बावजूद हम अक्सर उन पर ध्यान नहीं देते। इसके बजाय हम उन भौतिक संपत्तियों के पीछे भागते हैं जिन्हें बदला जा सकता है। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। विज्ञान ने साबित किया है कि हम अपने मस्तिष्क की क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उपयोग करते हैं, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह हमारी काया पलट कर सकता है। याद रखें, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। यह सिद्धांत एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर आप अपने मन को सकारात्मकता, सफलता और खुशी से भरेंगे तो यही आपकी वास्तविकता बन जाएगी। अगर आप इसे नकारात्मकता, संदेह और भय से भरेंगे तो आपका जीवन निराशाजनक बन जाएगा। अब चुनाव आपका है। क्या आप अपने दिमाग को एक शक्तिशाली हथियार बनाएंगे या इसे एक बेकार पड़े उपकरण की तरह जंग लगने देंगे? 30 दिनों का प्रयोग, सफलता की ओर पहला कदम। अब एक सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास करें। 30 दिनों का प्रयोग। स्टेप 1, एक कार्ड लें, उस पर स्पष्ट रूप से लिखें कि आप जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं। यह कुछ भी हो सकता है। एक सुंदर घर, आपका खुद का बिजनेस, अधिक आय अपने परिवार के साथ, बेहतर रिश्ते, लेकिन ध्यान रहे आपका लक्ष्य स्पष्ट और ठोस होना चाहिए। इस कार्ड को किसी को न दिखाएं, यह सिर्फ आपके लिए है। स्टेप 2, इसे हमेशा अपने पास रखें। जब भी समय मिले कार्ड को पढ़ें और अपने लक्ष्य को याद करें। हर सुबह उठते ही इस कार्ड को देखें और अपने लक्ष्य की कल्पना करें। दिन में कई बार इसे पढ़ें ताकि यह आपकी सोच और ऊर्जा का हिस्सा बन जाए। रात को सोने से पहले इस पर एक आखिरी नजर डालें और कल्पना करें कि आप अपना सपना पूरा कर चुके हैं। आपका भविष्य पूरी तरह आपके हाथ में है। आपका सफल होना या असफल होना सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच और आपके कार्यों पर निर्भर करता है। हर दिन खुशी और जोश के साथ जागें। कड़ी मेहनत करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करें। याद रखें, आपके विचार आपको उस जीवन की ओर ले जाएंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अगला कदम, नई आदतें विकसित करना। आपके लक्ष्य को पाने के सफर में ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि हार मान लेना आसान है। यह स्वाभाविक है क्योंकि मनुष्य सकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक विचारों को ज्यादा सोचता है। यही कारण है कि सिर्फ 5% लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन अगर आप उस 5% का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। 30 दिनों का प्रयोग, सकारात्मकता को अपनाएं। पहली नकारात्मकता को छानना सीखें। अगले 30 दिनों के लिए सिर्फ सकारात्मक विचारों को ही पनपने दें। हर स्थिति में आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। किसी भी शक या डर को अपने दिमाग में जगह न दें। अगर नकारात्मक सोच आए तो तुरंत उसे सकारात्मक सोच से बदल दें। 2, अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस करें। कड़ी मेहनत करें और हर कार्य को जोश और आत्मविश्वास से करें। चिंता न करें कि आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। बस यह तय करें कि आप कहां जाना चाहते हैं। जिस उच्च शक्ति पर आप भरोसा करते हैं उस पर विश्वास रखें। रास्ता अपने आप बन जाएगा। 3, इस प्रयोग को पूरे 30 दिनों तक जारी रखें। इस प्रयोग को तब तक शुरू न करें जब तक आप मानसिक रूप से तैयार ना हो। एक बार शुरू करने के बाद बीच में न छोड़ें।
आपकी निरंतरता ही इस प्रक्रिया में आपके विश्वास को साबित करेगी। 4, अगर असफल हो जाएं, तो फिर से शुरू करें। अगर नकारात्मक विचार हावी हो जाएं, अगर आप अपनी दिनचर्या से बाहर हो जाएं, अगर आप किसी कारणवश हार मान लें, तो घबराएं नहीं, बस अपने आप से वादा करें कि आप फिर से शुरू करेंगे। 5, सफलता की कुंजी दृढ़ता और निरंतरता। अगर आप लगातार 30 दिनों तक इस प्रयोग को अपनाते हैं, तो यह आपकी सोच, आदतों और जीवन को पूरी तरह बदल देगा। याद रखें, सफल लोग वे नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो हर असफलता के बाद दोबारा कोशिश करते हैं। 30 दिनों का प्रयोग। सफलता की कुंजी 1, नई आदतें विकसित करें और सफल 5% में शामिल हों। आप वही बन जाते हैं जो आप अपने खाली समय में सोचते हैं। अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखें, इसे एक कार्ड पर लिखें और हर दिन पढ़ें। आत्म सुधार से जुड़ी प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें, जैसे नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। धार्मिक ग्रंथ या स्व सहायता पुस्तकें पढ़ें जो आपको सकारात्मकता और आत्मविश्वास दें। 2, यह 30 दिनों का प्रयोग आपके जीवन को बदल सकता है। सिर्फ 1 महीने के लिए यह नियम अपनाएं। सकारात्मक सोच रखें, हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। नकारात्मकता से दूर रहें और खुद पर विश्वास करें। अगर आप लड़खड़ाते हैं, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करें। यह प्रक्रिया आपकी सोच और आदतों को पूरी तरह बदल देगी। सफलता का निष्कर्ष। हमने क्या सीखा? पहली, सफलता की सही परिभाषा। सफलता एक स्पष्ट और योग्य लक्ष्य की क्रमिक प्राप्ति है। सिर्फ 5% लोग इसे प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि वे अपने लिए सोचते हैं। वे एक स्पष्ट दिशा तय करते हैं और हर दिन उस पर काम करते हैं। अगर आप इस समूह में शामिल होना चाहते हैं, तो हर सुबह जागने के अपने कारण को समझें और अपने कार्यों को अपने सपनों के साथ संरेखित करें। 2, सबसे अजीब रहस्य। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। नकारात्मक मान्यताओं और आदतों को पहचानें और उन्हें सशक्त विचारों और कार्यों से बदलें। अपने लक्ष्य को हर दिन याद रखें और उसके लिए लगातार प्रयास करें। 30 दिनों के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप भटकते हैं, तो फिर से शुरू करें। यह आदतें आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगी। अब आपके पास सबसे अजीब रहस्य की कुंजी है। आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं। अब सोचने का समय खत्म हुआ, कार्य करने का समय आ गया है। आज से ही अपना 30 दिनों का प्रयोग शुरू करें और अपनी दुनिया को उन तरीकों से बदलते देखें जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। सफलता आपकी पहुंच में है। अब इसे प्राप्त करने की शक्ति आपके हाथ में है। यह था द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट का ऑडियो बुक समरी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी न्यू बुक समरी की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। आपके सपनों की ओर बढ़ते रहने के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।